आज पेट के रोग बहुत हैं, जैसे कि गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रहा है, खाना पच नहीं रहा है, एसिडिटी हो रही है। पेट के रोगों को ठीक करने के लिए घर के कौन कौन से नुस्खे, कौन कौन से उपाय हमारे लिए हो सकते हैं? खीरे को खाली पेट खाइए। किसी किसी को प्रॉब्लम करता है, वरना 99% लोगों को डाइजेस्ट होता है। और जिसको प्रॉब्लम करता है वो सेंधा नमक लगा लें इसको। अच्छा, थोड़ा सा नमक लगा लें, वो डाइजेस्ट होने लगता है। तो ये खीरे का कमाल देखना जी। जो लोग सुबह उठ के खाली पेट कैप्सूल नहीं खाते, एक वो छन छन करता कैप्सूल, वो गैस के लिए, जलन के लिए, वो कैप्सूल लाखों लोगों का बंद हुआ। वाह। जो लोग डायबिटिक हैं उनको शुगर से अच्छे से बचाने के लिए और उनकी सेहत को सही रखने के लिए मेथी का दाना जी 20 दाने, मतलब आधा चम्मच, ओके, और चम्मच का चौथा हिस्सा 1/4 कलौंजी, और 1 चम्मच पूरा भर के काले चने। तीनों चीजों को एक कटोरी पानी में डाल के रात को रख दो। सुबह चबा चबा के खाओ और पानी को सिप कर करके पी लो। आप देखेंगे कि चंद दिनों में शरीर में एनर्जी भी आ रही है और धीरे धीरे शुगर भी कंट्रोल हो रही है। जैसे आजकल हार्ट अटैक बहुत आ रहा है लोगों को, कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये दो तो मतलब ऐसे लिख रहा है कि यार हर आदमी को 50 का हो गया तो पता नहीं कब हार्ट अटैक आ जाए। और सुनने में भी आता है 30 साल के बच्चों के भी हार्ट फेल हो रहे हैं और कई सारी चीजें। ऐसा कोई नुस्खे जिससे कि दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहे, बच्चे अगर नहीं हो रहे हैं तो उस केस में भी उनको फायदा मिल सके, ऐसी कोई चीज है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज आपको आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ वैद्य जी हैं श्रीमान सुभाष जी गोयल साहब। गोयल साहब का बहुत ही रिच एक्सपीरियंस रहा है। पिछले काफी सालों से वो हजारों लाखों लोगों को ट्रीट कर चुके हैं, और घुटनों का दर्द हो, डायबिटीज हो, आपके बाल झड़ रहे हो या कोई भी चैलेंज हो, उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके किचन में, आपके घर में है। और गोयल साहब आप सभी को बताएंगे कि कैसे आप कम से कम पैसे में या बिना किसी पैसे के कैसे आप बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी दवाइयों के बिना ठीक कर सकते हैं। सुभाष जी गोयल साहब, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। एंड मैं बड़ा एक्साइटेड हूं आज के पॉडकास्ट से, क्योंकि मेरा जो भी इंटरेक्शन आपके साथ हुए हैं उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कैसे हैं आपसे? राठौर साहब, पहले तो आपका नाम लेकर के सरफरोश फिल्म की याद आ जाती है कि राठौर साहब कहने से दुनिया हिल जाती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आज आपके साथ मैं बैठा हूं जी, सिर्फ इसी कारण से बैठा हूं कि जितने भी लोग आपको देखते होंगे, आपके चैनल को देखते होंगे, जब अपना ये प्रोग्राम देखेंगे, उन लोगों को हम कुछ ऐसी चीजें बता सकें कि उनकी जो सेहत है जी, वो उनकी रसोई में है। एब्सोल्युटली। और जब से लोगों ने रसोई को किचन बना दिया, तब से किच 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 शुरू हुआ। क्योंकि पहले रसोई में होती थी हमारी दादी माँ, नानी माँ, वो रस भरी होती थी रसोई, और वो प्यार से अपने परिवार के लिए भोजन बनाती थी। मेथी, कलौंजी, जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये चीज़ें चुन चुन के लाती थी। वो अपने बच्चों को पेट में दर्द हो गया, गैस हो गई, अजवाइन खिला दिया। तो किसी को पेट में अफारा हो गया, सौंफ खिला दिया, है ना। किसी को घुटनों में दर्द हो रहा है, उसको मेथी दाना पीस के खिला दिया, तो वो ठीक होते थे लोग। हम भी उस दौर से गुजरे हुए हैं, छोटा सा जब हमारा परिवार गांव में थे। लेकिन आज क्या हो गया, आज बच्चे को कोल्ड क्यों ना हो जाए कि बड़े बड़े डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाती है लेना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुछ ऐसी चीजें आज आप शेयर करें कि लोग अपनी रसोई घर में अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं, किस तरह से कैसी चीजें वो यूज कर सकते हैं। तो आज आपके साथ मेरा यही कुछ आनंद था कि आप पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दूंगा। आप में से कितने लोग गोयल साहब की एज को गैस करते हैं? सुपर फिट, सुपर यंग, बहुत स्माइलिंग, बहुत चार्मिंग, बहुत हंसमुख आप हैं। एंड भगवान करे ऐसे लोगों से हजारों लोगों को प्रेरणा मिलती है। ये जी तो बाबा नानक की बड़ी कृपा है। मैं उनका बहुत उपासक हूँ, बाबा जी के दरबार जाता रहता हूँ अमृतसर में। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है मैं उनसे सीधा बात करता हूँ, और उनकी वेव्स मुझे मिलती हैं, और वो हमेशा मुझे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मुझे इतना उत्साहित करते हैं। आज आपके साथ भी मैं बैठा हूँ तो मैं यही सोच रहा हूँ कि उन्हीं का मिलाया हुआ संगम होता है जी। तो इस समय कई लोग तो बैठे होंगे, कोई ठेके में बैठा है, कोई थाने में बैठा है, कोई कहाँ। हम बैठे हैं दो जने लोगों की सेहत की बात कर रहे हैं, तो ये कोई ना कोई कुदरत है। सो ट्रू। तो गोयल साहब, आइए सीधा बात करते हैं लोगों की सेहत से रिलेटेड। आज पेट के रोग बहुत हैं, जैसे कि गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रहा है, खाना पच नहीं रहा है, एसिडिटी हो रही है।
पेट के रोगों को ठीक करने के लिए घर के कौन कौन से नुस्खे, कौन कौन से उपाय हमारे लिए हो सकते हैं? हर बीमारी की जो जड़ है वो पेट में है जी। ये तो आप समझते हो कि हर पेड़ की जड़ जो है जमीन में है, तो हर बीमारी का, हर रोग का जो जड़ है वो अपने पेट में है। पेट में कहाँ पे है? अपने लीवर में है। क्योंकि लीवर जो है, जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी हम करते हैं, वो लीवर में जाता है और लीवर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब लीवर में कोई गलत चीज चली जाए, जैसे मान लो हमने एकदम से अभी हमने गरम गरम पकौड़े खाए, मान लो उसके ऊपर हमने तुरंत कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो लीवर क्या करेगा? है ना? तो हुआ क्या कि गरम गरम था, उस पर कोल्ड ड्रिंक डाल दिया, उसमें धुआं निकल गया। अब धुआं निकला, उसको क्या कहते हैं? एसिडिटी हो गई। अब वो सड़ गया अंदर पड़े पड़े, तो क्या हुआ? गैस निकल रही है, गैस पास हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है। सिर्फ ये अपने खाने पीने पे, जो हम डालेंगे वैसे ही वो प्रोडक्ट देगा। तो उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सुबह खाली पेट। अब कई लोग कहते हैं गोयल साहब, आप कहते हो खाली पेट ये भी करो, खाली पेट ये भी करो, खाली पेट ये भी करो, क्या क्या करें? भाई मैं जो बताता हूँ ये थोड़ी है कि तेरे लिए बता रहा हूँ सारा कुछ। जो जिसको चाहिए वो अपना देख करके, है ना? तो मतलब कहना का कि जो चीज खीरा है ना जी, खीरे को खाली पेट खाइए। ओके। और खाली पेट अगर खीरा किसी को प्रॉब्लम करता है, वरना 99% लोगों को डाइजेस्ट होता है। और जिसको प्रॉब्लम करता है वो सेंधा नमक लगा लें इसको। अच्छा। थोड़ा सा नमक लगा लें, वो डाइजेस्ट होने लगता है। तो ये खीरे का कमाल देखना जी, जो लोग सुबह उठ के खाली पेट कैप्सूल नहीं खाते, एक वो छन करता कैप्सूल, वो गैस के लिए, जलन के लिए, वो कैप्सूल लाखों लोगों का बंद हुआ। वाओ। जो हमने बताया, जब से खीरा, लोग बताते हैं कि गोयल साहब आपने खीरा बताया था, हम खा रहे हैं, तो जो तो लगातार खा रहे हैं 2-3 महीने से, उनको तो बहुत फायदा है। जो 3 दिन खा के कहते हैं गोयल ऐसा ही बोली जंदा है, तो उसमें प्रॉब्लम है। तो या तो इसको लगातार खाएंगे तब ये पूरा फायदा देता है। और पेट जो सही रखने की सबसे बढ़िया चीज़ है जो भगवान ने हमें दी हुई है, वो दी हुई है हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़, बहेड़ा और आंवला। ओके। ये 3 चीजों का बनता है त्रिफला जी। त्रिफला के बारे में आज मैंने इतना जोर लगा रखा है इस बात पे कि यूथ को, बच्चों को, बड़ों को मैंने इसके बारे में पढ़ा दिया, रटा दिया कि ये त्रिफला जो है ये हमारे जीवन का पोषण करता है। इसे कैसे लेना होता है डॉक्टर साहब? बड़ा सिंपल फंडा है जी। चूरन बना लिया, इसका पाउडर बना लो। अब कई लोग इसको बराबर मात्रा में बनाते हैं कि हरड़, भेड़ा, आंवला तीनों बराबर मात्रा में लिए और बना लिया, वो भी ठीक है, बुरा नहीं है, ना से तो अच्छा है। लेकिन इसकी मात्रा होती है 1, 2 और 4, 1, 2 का 4, ये वो रेशो। एक हरड़ जो है वो 1 किलो मान लो, 100 ग्राम। हाँ, 100 ग्राम। हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम और 400 ग्राम आंवला जो है वो 400 ग्राम। ये रेशो आती है 1%, 2%, 4%। मिक्स करो, 4, 2, 6 और 1 7, 700 ग्राम हो गया। 10-10 ग्राम ले लो, 70 ग्राम हो गया। मतलब जितनी अपनी कैपेसिटी है उतना बनाओ। और ये किचन में खुद ही कूट के बना सकते हैं? किचन में नहीं जी, रसोई में बनता है। सॉरी किचन में तो किचकिच होती है, रसोई में बनेगा। ये रस की दवाई है और ये रसायन है सर। जी। ये आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा है कि रसायन है, और जो रसायन होता है ना वो पुनर्जीवन प्रदान करता है लोगों को। ये रसायन है। अब जैसे आपने बोला कि गोयल साहब की सेहत, इनकी वो चीज़ सारी, ये इसका राज यही है कि 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे मैंने खाना ही खाना है। 5 ग्राम त्रिफला, 1 चम्मच। हाँ, मतलब ये कभी भी खा सकते हैं, खाने के आगे पीछे कभी भी? नो, पुरुषों के लिए बताया गया है 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे शाम को। अच्छा, 5 बार। और महिलाओं के लिए बताया गया है 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे सुबह। अच्छा, देखिए, तो पुरुषों के लिए शाम को 5 बजे, हाँ, और महिलाओं के लिए सुबह 5 बजे। इसका रीजन है कि महिलाएं पूरा दिन काम करती हैं, थक जाती हैं, रात को उनको मतलब रिलैक्स होता है, तो सुबह जब वो खाली पेट खा लेती हैं तो पूरा दिन एनर्जी रहती है। आदमी जो है वो रात को थोड़ी बहुत उल्टी सीधी चीजें भी करता है ना? तो हमने उसके लिए 5 बजे का रखा है कि 5 बजे भाई इससे निपटा ले तू, ताकि रात को अगर थोड़ा बहुत उल्टा सीधा हो भी जाए तो ये संभाल लेगा। अच्छा। तो इंटरस्टेन में गर्मी नहीं होने देता। तो त्रिफला जो है 1, 2 और 4 की रेशो का, इसमें हमने जो इसको बनाया, मैं आपको बताऊं हमारी कंपनी का बनता है। आप गूगल पे जाएंगे, सिर्फ वहां जाके लिखेंगे www.vaidwan.com, लिख दिया
उस पे आप जाके देखेंगे सबसे पहले त्रिफला ही आता है, या हमारी पंचम हल्दी आती है। ये दोनों किंग प्रोडक्ट हैं मार्केट के। इन दोनों से कौन कौन से, जैसे त्रिफला से कौन कौन से रोगों में फायदा होता है, या किस किस चीज में फायदा होता है, या सभी में फायदा होता है? मतलब ऐसा कोई रोग है नहीं जिसमें त्रिफला से फायदा ना हो। वाओ। और मतलब अगर हर आदमी को लेना ही लेना चाहिए। अगर तंदुरुस्त इंसान इसको खाने लग जाए, जैसे सुभाष गोयल ने इसको 1992 में शुरू कर दिया था खाना, आज सुभाष गोयल उस दिन भी 60 किलो का था, आज भी। वाओ। मतलब ये वेट रिड्यूस करने में वेट मैनेज करता है, बढ़ने ही नहीं देता। बढ़ा हुआ कम करेगा, कम हुआ तो बढ़ाएगा। ये अंडर वेट नहीं होने देता। दूसरी बात, ये कभी भी आपको मेंटल ही वीक नहीं होने देता। ओहो। आपको याद रहेंगी चीज़ें। और तीसरी बात, आपका गला कभी खराब नहीं होगा। मेरे को देखिए, मैं दिन में कितने टीवी चैनलों पे बैठता हूँ और 200-250 पेशेंट से मेरी टॉक होती है रोज़, टेलीफोन पे बात। मतलब मेरी आवाज़ को प्रॉब्लम नहीं आएगी जल्दी। आगे आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, अभी तक तो भगवान की बड़ी कृपा है। ये त्रिफला जो है आपके स्वर जंत्र को, आपके ब्रेन जंत्र को, आपके प्रजनन तंत्र को मजबूत करता है। और जो त्रिफला खा ले, तंदुरुस्त लोग खा ले, कभी जीवन में उनको एम्बुलेंस लेने नहीं आती। कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी कि इसको हार्ट अटैक हो रहा है, इसको फलां हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ते। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि शुगर के मरीज के लिए तो ये वरदान है। और जिनको पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कब्ज रहती है, उनके लिए तो ये, मतलब मुझे कोई दिन ऐसा याद नहीं है कि मैं दोबारा टॉयलेट में गया हूँगा। सुबह एक बार जाते हैं, ओके, उसके बाद बड़े आराम से पूरा दिन निकलता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिफला पाउडर मैं आपको दिखाऊं, इसको जो हमारे वैद्य हैं वो बनाते हैं त्रिफला अमृत के नाम से। ये आपके हाथ में है। ये इसमें देखो 1%, 2%, 4% फार्मूलेशन लिखी हुई है, लोग घर पे बना सकते हैं। जो हम त्रिफला अमृत हम देते हैं उसमें हमने साथ में कलौंजी और उसमें तुलसी पत्तर ऐड कर दिया। अच्छा। अब जब तुलसी का पत्तर किसी भी दवाई में ऐड हो जाता है, आयुर्वेदिक में, देसी दवाई में जब ऐड हो जाता है, तो उस दवाई का जो गुण होता है वो 3 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ ये नहीं है कि गोयल साहब आपको कह रहे हैं कि आप ये दवाई खरीदें। गोयल साहब आपको ये कह रहे हैं कि आप पहले खुद घर पे बनाएं, और अगर आप घर पे बनाने में नाकाम रह जाएं या आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके डेफिनेटली ले सकते हैं। इस वीडियो के नीचे गोयल साहब की सारी डिटेल्स, सारी वेबसाइट्स वगैरह सब कुछ मैं दूंगा। गोयल साहब एक बात बताइए, आजकल कई लोगों के अंदर घुटने की समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेट बढ़ जाता है। कई बार खड़े बहुत ही बैठे रहते हैं तो भी दिक्कत है, खड़े रहते हैं तो भी दिक्कत है। तो ये घुटनों में डॉक्टर सीधा बता देते हैं आपका तो जॉइंट रिप्लेस होगा। तो ऐसी कोई तरीके हैं जिनसे कि घुटनों की चैलेंजेस ठीक हो जाएं लोगों के? ये ना डॉक्टर का दोष नहीं है कि रिप्लेस होगा, बता देते हैं। ये दोष अपना सबका है जी। अभी मान लो 10-20 लोग हैं, एक बीच में कह दे मेरे घुटने में यार कुछ लग रहा है आजकल, बीच में सभी बोलेंगे ग्रीस खत्म हो गया होगा। क्यों बोलते हैं ये लोग? उसको डिप्रेस कर देते हैं। वो डॉक्टर के पास जाता है, वो भी वही भाषा बोल देते हैं, ग्रीस खत्म तो हो गया। बंदा डिप्रेशन में आ जाता है। अब मेरे पास जो आते हैं डिप्रेशन के लोग ही आते हैं कि गोयल साहब ऐसे बोल दिया, अब क्या करें? मैं कहता हूँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब मैं कहता हूँ ना घुटना ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है साहब, उस पेशेंट का मुंह देखता हूँ मैं कि उसके सर से जैसे कोई बहुत बड़ी गठड़ी उतर गई बोझ की। मतलब मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि मैंने अभी उसको 2 शब्द बोले हैं और पेशेंट को सुकून मिल गया। तो जब दवाई लेता है वो 3 महीने तक हम उसको क्या देते हैं, मैं आपको बताऊं राठौर साहब, हम उसको देते हैं एक तो काला गोंद कैप्सूल जंगली। अच्छा। काला गोंद जंगली, मतलब एक नॉर्मल होता है काला गोंद, एक होता है जंगली जो जंगल में पाया जाता है, जिसको कोई पोषण नहीं करता। ये पूरे पहाड़ों के पेड़ों पे लगा होता है। तो उसका जंगली जो काला गोंद कैप्सूल है वो हमने बनाया, उसके अंदर 3-4 चीज़ें और डाली, जटामांसी डाली, कामदूधा रस डाला और बहुत सारी चीज़ें, ताकि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, गुड इफेक्ट आए। तो वो जब कैप्सूल देना है उसको रात को पंचम हल्दी वाले दूध के साथ। अब पंचम हल्दी क्या है, मैं नुस्खे इसलिए बताता हूँ राठौर साहब की, देखो दुनिया में जो भी आया उसने जाना तय है। बिल्कुल सही कहा। जीना बिल्कुल गप है, मरना बिल्कुल सच है। तो जाना है, हमने भी जाना है, आपने भी, दुनिया ने भी, सबने जाना है। जिसके घुटने दुखते हैं उसने भी जाना है, जो डॉक्टर उसको रिप्लेस कर रहा है उसने भी जाना है। लेकिन ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो प्रोग्राम हम दे रहे हैं, ये तब तक रहेंगे जब तक दुनिया रहेगी। लोग देखेंगे, इसका फ़ायदा लेंगे, इसलिए आज नुस्खे बताना जरूरी है। तो मैं नुस्खे इसलिए बता देता हूँ कि जो लोग समृद्ध हैं, बना सकते हैं, वो बना लेते हैं।
जो लोग आलसी हैं, नहीं बना सकते, या जिनके बिजी इतने शेड्यूल है, उनके पास कहते हैं ना सांस लेने की फुर्सत नहीं है, वो मंगा भी लेते हैं। तो उनको क्या है, उनको फर्क भी नहीं पड़ता, जिसके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं उसके पास पैसा भी है। जो बनाएगा खुद वो बेचारा गरीब आदमी घर पे रगड़ लेता है। तो उसको मैं बता देता हूँ। तो मतलब पंचम हल्दी में क्या है, काली हल्दी, अच्छा, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी जो रसोई की है, जी। और पांचवी हल्दी जो है वो जंगली हल्दी। ओके, ये सब मिल जाता है इजीली मार्केट से? हाँ। अब काली हल्दी हो गई, ये सारी चीजें पंसारी के पास मिलती हैं। पंसारी बड़े प्रेम से देते हैं। बस इतना कहना पड़ता है कि जो सुभाष गोयल जी हल्दी बताते हैं वो फार्मूला दे दो, वो खुश हो जाते हैं कि गोयल साहब ने भेजा है यार, ठीक है। क्यों, उनको पता होता है कि ये प्रिपेयर्ड कस्टमर है, ये लेके जाएगा, ये चिक चिक नहीं करेगा। तो पंसारी भी खुश होते हैं। और पंसारियों को मैं हमेशा हाथ जोड़ता रहता हूँ कि भैया बस इतना ध्यान रखना, जितनी मेहनत मैं करता हूँ, जितनी मेहनत से मैं लोगों को प्रिपेयर करके आपके पास भेजता हूँ, बस उनको शुद्ध और असली चीज़ दे दिया करो। बस इतना ध्यान रखो, बाकी सारे मेरे अपने हैं। और इसको क्या करना सर, पांचों चीज़ों को कूट पीस के रगड़ देना है, और उसके बाद इनको मिक्स करना। आधा चम्मच रात को गरम गरम दूध का एक कप लो, उसमें घोल दो। कोई पकाना नहीं, उबालना नहीं, उसमें घोल लेना है। अगर आपकी क्षमता है, आप में 4 पैसे आपको लगता है कि मैं खर्च सकता हूँ, तो देसी घी जो प्योर आता है वो उसमें मिलाना। देसी घी जो है वो कभी भी आपने लेना है तो जिस पे वैद्यमान लिखा होगा मार्का अपनी कंपनी का, मैं कहता हूँ वो बिल्कुल असली है, शुद्ध है। बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन वो देसी घी जब डालते हैं, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च, एक चुटकी भर काली मिर्च, और उसके बाद काली मिर्च के साथ साथ एक चीज और होती है, हींग। अच्छा, मतलब गेहूं के दाने जितनी हींग। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि इतनी इतनी डालनी है। बाद में लोग मेरी बहुत मरम्मत करते हैं कि गोयल साहब नुस्खा बता दिया, ये बताया नहीं कितना डालना है। तो ये भाई फोन करके तंग भी मत करना, और बस वीडियो को बैक करके ऐसे पीछे करके सुन लिया करो, क्योंकि फ़ोन इतने ना सुने जाते हैं ना उठाए जाते हैं, फिर आप लोग मेरे साथ नाराज़ होते हो। वो मैं नहीं बर्दाश्त करता नाराज़गी, क्योंकि नाराज़ हम क्यों करें किसी को। तो दूसरी बात ये है कि उसको जब लेना है ना जी, कैप्सूल उसके साथ लेना है रात को। अच्छा, प्रभु का नाम लेकर के, बजरंगबली का नाम लेकर के आप इसको रात भर लेके जब सोएंगे ना, जब सुबह उठेंगे ना, जो चीज़ आप पीछे इतने महीनों से बर्दाश्त कर रहे थे उठते वक्त, उसमें जब चेंज देखते हैं लोग, फिर कहते हैं थैंक यू गोयल साहब, आनंद आया आज। मतलब उनको फिर ये पता चल जाता है कि बातें ही नहीं है, ये ऑपरेशन से बच सकता हूँ मैं। बस उसके दिमाग से वो भूत हट जाता है कि ऑपरेशन होगा। जिस दिन भूत हट गया, आधा काम तो हो गया, आधा बाकी दवाई कर देती है। और पेशेंट का घुटने का ऑपरेशन बचाने के लिए सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है जी काला गूंद कैप्सूल और ये पंचम हल्दी। अभी मैं आपको राठौर साहब एक चीज़ बताता हूँ। अभी आप अभी देख रहे हो, मुझे लगता है कि जो भी भाई बहन मेरी देख रहे हैं इस समय प्रोग्राम, उनके पास अगर कोई दूसरा फ़ोन पड़ा है, वो अभी गूगल पे जाएं, सर्च करें, सिर्फ गूगल पे लिखना है पंचम हल्दी, तो ये वाली डब्बी नजर आएगी आपको। अच्छा। वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले ये निकलती है। क्यों निकल रही है? कि एक दूसरे को लोग शेयर कर रहे हैं कि इसका फायदा ही बहुत है। एक आदमी 5-5, 6-6 डब्बियां ऑर्डर कर रहा है। क्यों? गूगल पे है। कोई ये तो है नहीं कि कुछ छुपी हुई चीज, आजकल तो सब कुछ हिडन तो हो ही नहीं सकता, सब सामने। तो ये चीज, तो इसको लेने के बाद ना जी आदमी जो है कितना सा लेना होता है? जैसे इसको रात को लिया तो आधा चम्मच सफिशिएंट है। हल्दी गर्मी करती है गोयल साहब? बिल्कुल नहीं करती। हल्दी गर्मी करती है, पंचम हल्दी गर्मी नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर 4 चीजें और डली हुई हैं। जो अम्बा हल्दी है, जो जंगली हल्दी है, वो लकड़ी है, वो कोई हल्दी नहीं है। इसको अगर हम दूध में उबाल के लें रात को तो भी चलेगा? जैसे बहुत ज्यादा ठंड का एरिया होता है, वहां मैं कहता हूँ इसका काढ़ा बनाओ। अच्छा, मतलब 1 गिलास दूध डालो, उसमें 1 गिलास पानी डालो, उसके अंदर इसको डालो, इसको डाल के इसको पकाओ। उसमें देसी घी डाल सकते हो थोड़ा सा। अच्छा, देसी घी डाल इसको पकाओ। जब पानी खत्म हो जाए, दूध रह जाए, फिर पी के देखो, मजा आता है। ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, इसी ने कंट्रोल। और अगर बढ़ा हुआ है तो वो कम भी हो जाएगा। ये कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज दोनों में ये दोनों में काम करती है। शुगर में तो ये देना ही देना होता है जी। पंचम हल्दी और त्रिफला तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये पंचम हल्दी और त्रिफला जो धरती पे पैदा होया 3 दिन से लेके 100 साल तक का इंसान, औरत, लड़की, मर्द, कोई भी
सबको लेना चाहिए, तो जिंदगी में कभी रोग नहीं आएंगे। बाकी छोटे मोटे रोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, भयंकर रोग नहीं आएंगे जो आते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, गोयल साहब हमारे साथ इतनी सादगी से, इतनी सहजता से हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप इनके क्लिनिक पे कभी भी चले जाएं, 100, 200, 300 पेशेंट्स लाइन लगा के बैठे रहते हैं। पूरे पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री से लेके बड़े से बड़े लोग गोयल साहब के यहाँ आते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उनसे ये सारी नुस्खे लेते हैं। और गोयल साहब आई थिंक पंजाब में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और अब बहुत आई थिंक इनके अब जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, अब जो पॉडकास्ट आ रहे हैं, उससे पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में गोयल साहब हमारे पहुंच रहे हैं। तो गोयल साहब, यहाँ पे 2-3 और कॉमन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। जैसे आजकल हार्ट अटैक बहुत आ रहा है लोगों को, कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये दो तो मतलब ऐसे लिख रहा है कि यार हर आदमी को 50 का हो गया तो पता नहीं कब हार्ट अटैक आ जाए। और सुनने में भी आता है 30 साल के बच्चों के भी हार्ट फेल हो रहे हैं, और कई सारी चीज़ें। तो एक तो हार्ट अटैक हो रहा है, एक हार्ट फेल हो रहा है, और इसके पीछे स्ट्रेस, खान पीन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और लाइफस्टाइल ओवरऑल। तो इसके लिए हम घर में क्या क्या चीज़ें करें जिससे कि इन रिस्क से बचा जा सके, हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग किया जा सके? देखो, जो लोग अपने घर में, अपनी रसोई घर में ध्यान देते हैं चीज़ों को, उसमें से जो लोहे के डब्बे हैं सारे निकालो। अच्छा। जैसे कहते हैं ये टीन है, फलाना जूस है इसमें, फलाना, वो निकाल दो। ओके। नेचुरल चीज़ें रखो, फ्रूट रखो उसके अंदर, फ्रूट खाओ, दाल सब्जी रखो, खाओ। मतलब ये जो टेम्परेरी चीज़ें हमने भर दी ना, वो सारी बाहर करो। सारी पैकेट वाली चीज़ें। अगर इंसान धनिए की चटनी, धनिए के साथ लहसुन की चटनी जी, धनिया लहसुन, और उसमें जो मसाले डालने हैं स्वाद के लिए डालता रहे। धनिया और लहसुन की चटनी अपनी रसोई के अंदर ख़त्म नहीं होने दे। वाह। जब भी खाना खाते हो प्लेट में उसको खाओ। कभी कोई पेट की बीमारी, कभी कोई थायराइड की बीमारी, कभी कोई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, कभी कोई हार्ट की बीमारी लग जाए तो बोलना। क्या बात है डॉक्टर। कितनी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। और फिर दूसरी एक और बड़ी बात मैं बताऊं कि जो लोग कहते हैं जी कैंसर है, ये एक वायरस है। ये एक वायरस है, और जो वायरस है उसका इलाज जो है वो भी अपनी रसोई में पड़ा हुआ है। बिल्कुल। जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये चीज़ें, और हल्दी इसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। जो लोग कैंसर पीड़ित हैं, अगर वो अपनी रसोई की हल्दी लेते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। awesome। और हमारे जो वैद्य हैं वो देते हैं हल्दी 18 कैरेट। अब आपने सुना होगा, सब सुना होगा, 18 कैरेट हल्दी नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं सुनी, नहीं सुनी, क्योंकि वो उनका अपना ही ब्रेन है। अपनी हमने ज़मीन खरीदी, वहीं पे उसको प्लांट किया, और वहीं से हमें मिली, और वाकई वो 18 कैरेट का मतलब 18 कैरेट। उसके अंदर जितना ये देखिए, ये पढ़िए, इसके ऊपर लिखा हुआ है करक्यूमा 18 का, इसमें करक्यूमिन है 8% से ज़्यादा जी। और ये जो करक्यूमन है, ये करक्यूमन बहुत लोग जानते हैं कि करक्यूमन जो है कैंसर के वायरस को ख़त्म करता है। बहुत ज़्यादा योगदान है उसका। और साथ ही साथ काली मिर्च बहुत फ़ायदा करती है उसमें। ये छोटी छोटी चीज़ें, जब भी कभी इतिहास में ये सर्च हो गया आयुर्वेद में, तो निकलेगा कि खोदा पहाड़ निकला चुईया, कि इतनी छोटी सी दवाई कैंसर की निकलेगी जो सोच भी नहीं सकते आप। बट ये प्रचार क्यों नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो भी लोग इस पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, तुरंत कीमोथेरेपी की तरफ, रेडिएशन की तरफ चले जाते हैं। लोग डरे हुए हैं, डर जाता है जब इंसान, फिर वो टाइम देने को तैयार नहीं। आयुर्वेद टाइम मांगता है, आयुर्वेद समय मांगता है। अच्छा, फिर जब वो कीमो की तरफ जाते हैं, वहाँ डरा इतना दिया जाता है उसको ये लगता है कि आज ही अगर ना कराई कल तो छुट्टी हो जाएगी जी। ये प्रॉब्लम भी तो है ना। जब वहाँ वो पूरा गन्ना निचोड़ लेते हैं, रस जूस निकल जाता है, फिर वो कहते हैं अब तो भगवान का नाम लो, घर पे ले जाके इसकी सेवा कर लो, ये बस। अब फिर वो लोग उनको पूछते हैं जी। कितने दिन ऐसे है ना। वो फिर डॉक्टर के पास जवाब तो होता नहीं, कि वो कहता है महीना 1.5 महीना आप इनकी सेवा करो, क्योंकि उसने अब पीछा भी तो छुड़वाना है जी। तो वो महीना 1.5 महीना कह के तोड़ दिया। क्या पता है भाई उसको कि ये 1.5 महीना ही जिएगा। एब्सोल्युटली, है ना। तो वो हमने देखे हैं, हमारे जो वैद्य हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, MD हैं आयुर्वेदा के, और प्रोफेसर रहे हैं वो कॉलेज के। हर साल उनके अंडर जो 50-60 स्टूडेंट थे, उन्होंने उनको पढ़ाया है आयुर्वेद। द्रव्यगुण के प्रोफेसर हैं वो, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। पूरे देश में जो 4-5 वैद्य हैं, जिनमें से वो एक है। वो जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो जिसको 40-45 दिन कहा होता है, वो तो आज तक भी बैठे हैं। ओके। मतलब वो पेशेंट बैठे हैं,
क्योंकि आयुर्वेद में बहुत बढ़िया चीज है, एक ग्रंथ में लिखी हुई है। आप सब जो भी प्रोग्राम देख रहे हो, आप एक बार गूगल पे जाइए, क्योंकि आजकल कोई गुरु नहीं है, आपका सबसे बड़ा गुरु गूगल गुरु है, ठीक है ना। आप उस पे जाइए, आप लिखिए कैंसर गज केसरी रस। अच्छा। कैंसर गज केसरी रस, ये जब आप लिखेंगे तो आपके सामने खुलकर आएगा नुस्खा। ये कोई मेरा नहीं है, ये किसी का भी नहीं है। 5000 साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं वो लिख कर गए हैं ये नुस्खा। ओके। ग्रंथों में लिखा पड़ा है, अब गूगल पे भी लिख दिया, छाप दिया गूगल वालों ने, क्योंकि ये मेन आइटम थी। तो उसमें आप पढ़िएगा, हीरे की भस्म डलती है, बहुत सारी चीजें हैं, और हमारे वैद्य जी खुद बनाते हैं उसको, खुद लोगों को देते हैं। और ये नुस्खा मैं गूगल पे बोल देता हूँ इसलिए कि आप लोगों का मन टिक जाए, आपको तसल्ली हो जाए कि ये वाकई इतनी सदियों पहले लिखी हुई चीज आज भी लोगों को काम कर रही है। जबकि उस समय जो लोग थे वो लोग लंबे चौड़े और ताकतवर होते थे, आज तो वीक लोग हैं, कमजोर लोग हैं। एक कार्नी का दूध पिला दो उसको, कड़ा हुआ तो 3 दिन टॉयलेट से बाहर नहीं निकलता आदमी। तो मतलब आजकल मैदे ही कमजोर है। तो ऐसी दवाइयाँ उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो रही हैं आयुर्वेद के अंदर। मैं ये भी नहीं कहता कि सबके, अब एक अनार 100 बीमार में अकेला या हमारी संस्था कितना कर लेगी। 140 करोड़ की आबादी को हम कहाँ से देख लेंगे भाई साहब, कौन से हम भगवान तो है नहीं, इंसान है। दिन में 200-250 लोगों को ही देख सकते हैं। लेकिन आसपास अपने कोई भी वैद्य है आयुर्वेद का, चाहे वो डिस्पेंसरी में बैठा है, चाहे वो किसी जगह पे काम कर रहे हैं, उन वैद्यों के चरण पकड़ लो, उनको बोलो कि वैद्य जी अब तो आप ही बचाओगे। और वैद्य जी के चरण पकड़े नहीं, वैद्य थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, उसको ऐसे होने नहीं देना, बस उसको संभाल के रखो। क्योंकि वैद्य जी हम तो आपके पास इसलिए आए हैं कि सिर्फ आयुर्वेद ही आप हमें देंगे। सुभाष गोयल जी ने कहा था कि आपके घर के पास जो भी वैद्य है उसको मिलो, आप जाके बस उनको मिलो, उनकी इज्जत करो, और वो आपको ऐसे ऐसे नुस्खे बताएंगे। बस उनको यही कहना कि आजकल जो वैद्य जो हैं आयुर्वेद के, वो भी बहुत सारी एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो आपको आयुर्वेद ही दें तो बहुत बढ़िया है। और कैंसर के रोगी जैसे आपने बताया, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है। और कैंसर गज केसरी रस, और आयुर्वेद तो सिक्का लगा देता है जी, एक ही चीज़ है, वो कहता दूसरी नहीं है, फिर यही है, खाना है तो खाना है, नहीं खाना तो यही खाना। यहाँ पे गोयल साहब मैं बोलूंगा आपकी रिसर्च बहुत ही जबरदस्त है और काफी सारे लोगों को आपने हेल्प किया है। एक कॉमन क्वेश्चन कई बार मेरे पास आता है, इसको डिस्कस करने में मैं भी संकोच करता हूँ और लोग भी संकोच करते हैं। आज कई महिलाओं का हमारे पास भी आता है कि सर बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो क्या आप माइंड पावर से वो हो सकता है, हीलिंग वगैरह से, कई सारे उसके रीजंस हो सकते हैं। पुरुषों के अलग रीजंस हो सकते हैं, महिलाओं के अलग हो सकते हैं। ऐसा कोई नुस्खे जिससे कि दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहे, बच्चे अगर नहीं हो रहे हैं तो उस केस में भी उनको फायदा मिल सके, ऐसी कोई चीज़ है? बच्चे ना होना एक वीकनेस है। जैसे कई लोग नशे करते हैं जी, अब नशे के कारण स्पर्म वीक हो जाता है। कई महिलाएं भी आजकल छोटा मोटा करती हैं, लिटिल विटल करने लग गए, तो वो होता ही होता है। तो ऐसी चीजें फिर सामने आती हैं। अब कई लोग क्या है कि पहले तो शादी लेट, फिर शादी के बाद बच्चा लेट करते हैं, प्लान नहीं करते। आजकल पूरा सिस्टम भी हिला हुआ है, रात को जाग रहे हैं लेट तक, सारा सिस्टम स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, कई लोग तो मतलब शादी को हो गए 10 साल, बच्चा नहीं हुआ, पूछो क्या प्रॉब्लम हुई, बस जी क्या है, मिलना नहीं होता, मैं आता हूँ घर पे रात को, ये सोए होते हैं, सुबह जाना होता है, ये जगह नहीं होते, हम तो बहन भाइयों की तरह रह रहे हैं, तो फिर बच्चे कहाँ से हो गए भाई जी। मतलब ये चीज़ें जो है, लाइफ में रोमांस बहुत जरूरी है। रोमांस आएगा तब जब आपके अंदर चेतना होगी, आपके अंदर ऊर्जा होगी। उसके लिए जैसे महिलाएं हैं, उनके लिए हम देखो वही पंजाबी हैं, नाम हमने रखे पंजाबी। एक बनाया गबरू पाउडर, अच्छा, मर्दों के लिए, एक बनाया हमने मुटियार पाउडर लड़कियों के लिए, क्योंकि पंजाब में युवा लड़की को मुटियार बोलते हैं और नौजवान को गबरू बोलते हैं। अब हमने उनके सीधे नाम रखे हैं कि स्पर्म काउंट के लिए, और जब बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है लेडीज़ के, या फैलोपिन ट्यूब्स वगैरह बंद हो जाती हैं, या कहीं ब्लॉकेज है, वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो लोग मिल लेते हैं। परंतु एक बड़ी जड़ी समस्या है, वो है कि लड़कों में है वीकनेस, मतलब उनको ना फिजिकल रिलेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो पाते, हो जाते हैं तो उनके ऑर्गन्स नहीं काम करते प्रॉपर, मतलब बहुत वीक, सुस्त रहना,
तो फिर उनका मन ही नहीं करता, फिर कहते हैं हमारा तो मन ही नहीं करता। मन तो तब करे ना, मान लो राइफल पड़ी है आपके पास, पिस्टल पड़ी है, गोली है नहीं, उसमें क्या उठा के करोगे उसको, है ना। तो उसमें अगर होगी तभी करोगे ना किसी को, तो खाली तो दिखा ही सकते हो। तो मतलब ये है कि उसके लिए हमारे जो वैद्य हैं, इन्होंने 1992 में एक नुस्खा तैयार किया जी, जो उसका नाम दिया फिर X+ गोल्ड। जो X+ गोल्ड है ना जी, हमारा पंजाब में इस समय उसकी सुपर सेल है। जो हम पहले मतलब सेल करते थे वो हम करते थे, कभी 10 शीशियाँ चली गई, कभी 20 चली गई, कभी 100 शीशी निकल गई, ऐसे करके पंजाब में फिर 500 शीशी तक जब इसकी सेल आई, 500 बॉटल तक, तब जाके लोगों को अवेयरनेस हुई, क्योंकि जो खाता है वो दूसरों को भी बताता था कि यार ये बात है। तो वो पंजाब के अंदर अब इसका ग्रिप है, पंजाब के अंदर अब इसकी जो सेल है वो अनलिमिटेड है। ओके, कह सकते हैं कि 1 लाख इसका वहाँ पे क्लाइंट है जो एक कैप्सूल ऐसे उठाता है, सुबह खा लेता है, कंपनी का 1 लाख कैप्सूल डेली चला जाता है। तो ये जो है सारे पेड दवाइयाँ ही हैं या कोई फ्री भी आप नहीं, ये मैं बताता हूँ, पंजाब में हमने बहुत फ्री दिया, अब पेड ही है। अब मैं इसको लेके आ रहा हूँ इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया पे दे रहे हैं। पैन इंडिया में हमने जो X+ कैप्सूल बनाया है वो पड़ा है बॉटल। X+ जो कैप्सूल बनाया उसका अब लोग क्या करते हैं, उन्होंने हर जगह दवाइयाँ खाई होती हैं जी, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, रोज बेचारे कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया, कई तो एलोपैथी की गोली है ब्याग्रा वो खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, उनको पता भी होता है, डॉक्टर भी बताते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी होती है, जीवन यापन तो करना ही है। ये उसकी टक्कर का प्रोडक्ट है, प्योर आयुर्वेदिक में है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वाओ, ना ही सर दर्द होगा, ना ही कोई हैंगओवर होगा। और सबसे बढ़िया है कि ये जैसे मान लो सिर्फ ये उसी के लिए नहीं है, आम नॉर्मल जो लोग हैं वो भी इसको खाते हैं। जैसे किसी की उम्र 60 साल होगी, 70 साल होगी, 80 साल होगी, कमजोरी है, शरीर वीक रहता है, वो अगर एक कैप्सूल डेली खाते हैं तो बॉडी बहुत एक्टिव होती है। वंडरफुल। तो ये कैप्सूल जब हमने लॉन्च किया ना जी पंजाब से हट के, तो अब इसको हमने गूगल पे डाला है, हमारी वेबसाइट है www.vaidwan.com। उस पे जाकर के जब आदमी लिखता है इसके बारे में, X+ के बारे में, तो पहले आता है कि आप 5 कैप्सूल जो हैं, 5 कैप्सूल कंपनी दे रही है अपने दम पे बिल्कुल फ्री। ओके, वो आपके घर पहुंच जाने हैं। तो जब आदमी 5 कैप्सूल खाता है, 1 कैप्सूल डेली खाना है रात को बेड टाइम, दूध के साथ ले लो, 5 बजे खा लो शाम को, दूध के साथ पानी के साथ, तो इसका रिजल्ट पहले दिन से शुरू हो जाता है। तो 5 कैप्सूल कंपनी ने इसलिए दे दिए कि जो इंसान 5 दिन खाएगा, और इंसान से बड़ी लेबोरेटरी नहीं होती जी, उसको फट पता चल जाएगा ये दवाई मुझे बचाएगी, उसके बाद वो ऑर्डर करे। ये नहीं है कि पहले ही वो पैसा दे दे ऑर्डर कर ले, ऐसा नहीं। क्या बात है गोयल साहब, मतलब आपसे बात करने में अभी तो मेरे पास इतने सवाल हैं कि कौन से सब्जियां खाएं, कौन से फल खाएं, लेकिन मैं समय का थोड़ा सा तकाजा है। मैं आपसे बहुत जल्द वापस से मिलना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में चर्चा करना चाहता हूँ हाइपरटेंशन के बारे में, साइनस वगैरह के बारे में, और भी शारीरिक कई समस्याओं के बारे में। आज थोड़ा सा समय का तकाजा होने के कारण इसे यहीं पे विराम देंगे, लेकिन डॉक्टर साहब जाते जाते कोई ऐसा नुस्खा जो बहुत ही सरल हो और सभी के लिए बहुत कारगर हो, जो बहुत, जैसे आपने कहा त्रिफला या हल्दी, वैसे ऐसा कोई एक और नुस्खा खाने पीने से रिलेटेड जो आदमी रोज अपनी जिंदगी में ले आए रसोई में से, ताकि उसकी जिंदगी बदल जाए। जो लोग डायबिटिक हैं वो, उनको शुगर से अच्छे से बचाने के लिए और उनकी सेहत को सही रखने के लिए मेथी का दाना जी 20 दाने, मतलब आधा चम्मच, ओके, और चम्मच का चौथा हिस्सा 1/4 कलौंजी, वाओ, और 1 चम्मच पूरा भर के काले चने, तीनों चीजों को 1 कटोरी पानी में डाल के रात को रख दो, सुबह चबा चबा के खाओ और पानी को सिप कर करके पी लो। आप देखेंगे कि चंद दिनों में शरीर में एनर्जी भी आ रही है और धीरे धीरे शुगर भी कंट्रोल हो रही है। और इससे क्या होगा कि आपकी जो अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं वो जल्दी से खत्म होंगे। और साथ ही जो ये नुस्खा है, ये बच्चे बूढ़े जवान सब ले सकते हैं, और दर्दों के पेशेंट भी ले सकते हैं, इसको सबके लिए फायदा। क्या बात है। तो दोस्तों ये थे गोयल साहब, हंसमुख, एनर्जेटिक, पावरफुल, नॉलेजेबल एंड साथ ही साथ में लोगों के मसीहा भी, क्योंकि हजारों लाखों लोगों को उन्होंने ठीक किया है। आज भी उनसे अपॉइंटमेंट मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है, एंड वो आज हमारे स्टूडियो में पधारे।
आपका गोयल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आ रहे हैं। एंड मैं आपका जल्द ही फिर से अपॉइंटमेंट लेना चाहूंगा ताकि ये बातें और डिटेल में हो सके, क्योंकि एक बात 1 घंटे में, आधे घंटे में ये बातें हो नहीं सकती। दोस्तों आप भी गोयल साहब को फॉलो कीजिए, इस वीडियो के नीचे सारी डिटेल्स दे रहा हूं। अगर आप में से किसी को भी ये प्रोडक्ट आप घर में बना सकते हैं तो घर के बनाने के नुस्खे भी आपको मिल जाएंगे, और अगर आप खुद खरीदना चाहें, बना ना पाएं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ लव गोयल साहब, बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव। इस वीडियो को फैला दीजिए, हर एक इंसान तक पहुंचना चाहिए ये, ताकि वो खुद बिना पैसों के अपने ही घर से स्वस्थ हो सके, रसोई का रस हर किसी के जीवन में आ सके। किचन नहीं कहेंगे, आज से रसोई ही कहेंगे। जी, क्या बात है, ये तो चेंज कर दिया आपने, बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। राठौर साहब ये जरूरी भी है जी, जब तक रसोई है तब तक रस है, जब किचन है तो किच किच है। कच कच कच। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गोयल साहब, वंडरफुल।